दोस्तों नमस्कार। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एलएसी पर चीन के साथ चल रहे विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ना तो कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है और ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान के कुछ घंटे बाद भारत में स्थित चीन की एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट में उन्होंने पूरी गलवान घाटी पे चीन का दावा कर दिया। मोदी जी के इस बयान के बाद कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि पिछले 1.5 महीने से हम न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये सुन रहे थे कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। अधिकतर न्यूज चैनल्स सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये दावा कर रहे थे कि चीन की सेना ने एलएसी क्रॉस करके भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि एलएसी पर चीन के सैनिक अच्छी खासी तादाद में आ गए हैं और एलएसी को लेके भारत का परसेप्शन अलग है और चीन का परसेप्शन अलग है। अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा था कि चीन के सैनिकों ने एलएसी क्रॉस करके भारतीय सीमा में टेंट लगाने की कोशिश की, जिसके बाद 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों में टकराव हुआ, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 40 सैनिक मारे गए। लेकिन अब अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं न तो कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है और ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है। तो मोदी जी के इस बयान के बाद पूरे देश में एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया और ये सवाल खड़ा हो गया कि मोदी जी का बयान सही है या गलत है। देखिए, मैं कोई डिग्री होल्डर स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट नहीं हूं, यानी ना तो मैंने स्ट्रेटेजिक मामलों में पीएचडी की है और ना ही मास्टर्स की है, लेकिन पिछले लंबे समय से मैं स्ट्रेटेजिक मामलों के ऊपर पढ़ भी रहा हूं और एक्सपर्ट्स की राय सुन भी रहा हूं और कभी कभार लिखता भी हूं। और खासकर जब से भारत और चीन के बीच एलएसी पर यह विवाद शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार मैं इस मामले पे एक्सपर्ट्स की राय पढ़ भी रहा हूं और उन्हें सुन भी रहा हूं। मैं भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल्स की राय भी सुन रहा हूं और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी सुन रहा हूं। और जब से कल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह स्टेटमेंट दी है तो उसके बाद से तो मैं लगातार स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की राय सुन रहा हूं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद मैंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए और इन कंक्लूजन्स के माध्यम से आप बहुत सरल भाषा में समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल बयान दिया है वो बयान सही है या गलत है। देखिए, सभी एक्सपर्ट्स की बातें सुनने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सही भी है और गलत भी है। अब आप ये कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब मैं उसको समझाता हूं। पहले आप कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए कि किस तरीके से एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। भारतीय सेना एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पेट्रोलिंग करती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भारतीय सेना की लास्ट पोस्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पेट्रोलिंग करती है जहां पे चीन की सेना की लास्ट पोस्ट होती है और उन दोनों पोस्ट के बीच एक खाली एरिया होता है जिसे बफर जोन बोलते हैं या फिर आप नो मैंस लैंड भी कह सकते हैं। और उस नो मैंस लैंड में किसी भी देश की सेना की तरफ से कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। उस नो मैंस लैंड में भारतीय सैनिक भी पेट्रोलिंग करते हैं और चीन के सैनिक भी पेट्रोलिंग करते हैं। और जब भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों देशों के सैनिक झंडे दिखाते हैं, बैनर दिखाते हैं और उसके बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट जाते हैं। कभी कभार दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की होती है और उसके बाद मामला शांत हो जाता है। मैं आपको इसे और सिंप्लीफाई करके बताता हूं। अगर हम बात करें गलवान घाटी की, तो वहां पे भारतीय सेना की लास्ट पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक है। वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना की भी लास्ट पोस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक है चीन की साइड पर और उन दोनों पोस्ट के बीच एक खाली एरिया है जिसे बफर जोन बोला जाता है और उस एरिया में दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। वहीं पेंगोंग त्सो लेक के मामले में भारतीय सेना की लास्ट पोस्ट फिंगर 4 तक है और चीन की सेना की लास्ट पोस्ट फिंगर 8 से भी दूसरी तरफ तक है और फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। पेंगोंग त्सो लेक पे कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनको फिंगर बोला जाता है, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक। लेकिन अब हुआ क्या है? देखिए, जहां पे पहले भारतीय सेना की जो लास्ट पोस्ट थी
वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक थी गलवान घाटी में। वो अभी भी लास्ट पोस्ट भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे ही है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत की लास्ट पोस्ट और चीन की लास्ट पोस्ट के बीच में जो खाली एरिया था, जहां पे दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते थे, अब उस खाली एरिया में चीन की सेना ने अपने बेस बना लिए हैं, अपनी नई पोस्ट बना ली है। और अब भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से आगे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। यानी जो भारत और चीन के बीच जो बफर जोन थी, उस पे चीन की सेना ने कब्जा कर लिया है। वहीं पेंगोंग त्सो लेक के मामले में, जहां पे पहले फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच भारत और चीन के सैनिक दोनों पेट्रोलिंग करते थे, अब चीन की सेना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कई बेस बना लिए हैं, कई पोस्ट बना ली हैं। अब भारतीय सेना फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सही भी है और गलत भी है। वो सही इसीलिए है क्योंकि भारतीय सेना की किसी भी पोस्ट पर चीन की सेना ने कब्जा नहीं किया है, ये बात सही है। लेकिन उनका यह दावा गलत है कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा है, क्योंकि पेंगोंग त्सो लेक के मामले में जो हमारा एलएसी का परसेप्शन है वो ये है कि एलएसी फिंगर 8 से गुजरती है और पहले हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अब हम फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गलवान घाटी में एलएसी को लेके हमारा जो परसेप्शन है वो ये है कि एलएसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से आगे जाके कहीं से गुजरती है, लेकिन अब हमारे सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से आगे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं और वहां पे चीन ने अपने बेस बना लिए हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान 50% सही है और 50% गलत है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे माहौल में ऐसा कोई भी बयान सरकार द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, और ओपोजिशन पार्टियों को ऐसे मुद्दे पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पे कंफ्यूजन पैदा होता है या उन पे पॉलिटिक्स की जाती है, तो ऐसे हालात में दुश्मन देश उस कंफ्यूजन और उस पॉलिटिक्स का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पे ना तो कंफ्यूजन पैदा होनी चाहिए और ना ही उन पे कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बिल्कुल सरल भाषा में यह समझाया कि किस तरीके से जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया वो बयान सही भी है और वो बयान गलत भी है, और वो किस तरीके से है वो हमने आपको बता दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय ये समझ पाएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सही है या गलत है, और अधिक से अधिक भारतीयों के मन में जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है वो कंफ्यूजन की स्थिति दूर हो सके। तो साथियों, आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।